dear student who actually are interested in the subject indirect tax, probably for become final year this is the last video, but as far as concerned the MCOM there may be another video, because the examination of final years are to be start from the 29th of June. Hence according to the present structure of university examination and the nature of question paper, because in my earlier video I have already explained, now the question paper will not only consist the multiple choice question, but there may be a fill in the blank and true and false also. ऐसे छात्र जो इनडायरेक्ट टैक्स को फिर से पढ़ने के इच्छुक है उनके लिए खास करके यदि बीकॉम फाइनल ईयर की बात करूं तो ये आखिरी वीडियो हो सकता है, क्योंकि 29 तारीख से आपकी परीक्षा होने जा रही है, लेकिन एमकॉम वालों के लिए और भी वीडियोस आएंगे। जहां तक अब जो ऑनलाइन एग्ज़ाम आपकी हो रही है, तो मैं इसीलिए ये वीडियो खास करके बनाया है। इसके पहले के भी वीडियो में एक्सप्लेन किया था, जो नेचर ऑफ क्वेश्चन पेपर वो थोड़ा सा डिफर होते जा रहा है। पुराना आपका जो एक्सपीरियंस होगा वो कि भी एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, उनमें से एक सही है एंड आगे बढ़ने का, लेकिन अब आपको पूरे क्वेश्चंस वैसे नहीं आएंगे। अब आपको कुछ क्वेश्चंस फिल इन द ब्लैंक रिक्त स्थान के भी दिखेंगे और कुछ क्वेश्चंस आपको ट्रू एंड फॉल्स के भी दिखेंगे। हालांकि वो कोई टिपिकल या अननेसेसरी आपको परेशान करने का पर्पस यूनिवर्सिटी का नहीं है, बट यू हैव टू मोर फेमिलियर। अब जैसे एग्जांपल के तौर पर मैं आपको हिंदी इंग्लिश मीडियम सभी जगह मेरे बंच आ चुके हैं, 4 यूनिट के 4 अलग अलग बंच साइमल्टेनियसली एक के बाद एक धीरे धीरे मैंने ग्रेजुअली आपको भेजा था, और हर बंच के साथ थोड़ा आगे पीछे आई हैव ऑलरेडी सेंट द वीडियो लेक्चर्स आल्सो। सो पर्टिकुलरली द स्टूडेंट्स हु हैव अ सफिशिएंट बंच ऑफ दिस MCQ क्वेश्चन आंसर, एंड इफ he or she also watch my video, so I think there will be no problem। लेकिन अब आप में से कुछ स्टूडेंट वीडियो लेक्चर ही नहीं देखते, तो हो सकता है उनको कुछ प्रॉब्लम आएगा। तो प्यारे विद्यार्थी, ये तो आपका प्रॉब्लम है, मेरा नहीं है, क्योंकि ऑनलाइन टीचिंग के कुछ प्लस माइनस एस्पेक्ट जरूर है। और उसीलिए मैंने ये कहा था कि मैं सबसे पहले क्वेश्चन का सेट प्रॉबेबल आंसर के साथ भेज रहा हूँ और इसको मैं एक्सप्लेन करूँगा। तो मैंने एक्सप्लेन किया कि भाई इसमें यदि ये क्वेश्चन का आंसर ऐसा आया है तो क्यों आया, व्हाट इज द रूल, और उसकी के एग्जांपल आपको फिर से यहाँ दिखाई दे रहे हैं। यूनिट 4 का जो क्वेश्चन नंबर 25 है मेरे बंच का, वो 25 नंबर मतलब यहाँ मैंने 1 उसको कोट किया है। वो क्वेश्चंस आपके पास में आप देख लीजिए, न भी देखें तो वीडियो में कुछ कोशिश करके देखिए आप कि द क्वेश्चन से द असेसेबल वैल्यू $2,468, exchange rate $1 is equal to 65.78, basic custom duty 10%, so fill in the blank will be custom duty. Now in this fill in the blank there will be answer। यहाँ पर आपको 1 2 3 4 ऐसे ऑप्शंस दिए रहेंगे, नो डाउट। ब्लाइंड फिल इन द ब्लैंक का एक भी क्वेश्चंस नहीं है। देयर विल बी नो सिंगल क्वेश्चंस विल अपीयर ऑन योर स्क्रीन इन द यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन वेयर द क्वेश्चन इज रिलेटेड विद फिल इन द ब्लैंक आंसर। देयर इज नो ऑप्शन इज ऑलवेज देयर। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, it is a type of multiple questions, so here 4 option is there, but my question is that whatsoever it may be, suppose there is a no option, so you must calculate. How it will be calculated? This is the assessable value in foreign currency, this is the exchange rate, so first कैलकुलेटर का आपको यूज करना है, और कैलकुलेटर का यूज करके आपको पहले 2468 फॉरेन करेंसी मल्टीप्लाइड बाय 2468 इंटू 65.78। टेक्निकली मुझे ऐसा लगता है ये आना चाहिए 1,62,350 रुपीज, आई थिंक सो।
Now what is this? Actually this is assessable value multiplied by exchange rate. Because the assessable value was available in foreign currency, now we have converted into Indian rupees. Converted Indian rupees करने का the simple way, foreign currency multiplied by exchange rate. So we got the assessable value in Indian rupees. Now question says BCD, basic custom duty is 10%. Now which 10%? 10% of assessable value. So 10% of assessable value means this 16,235. And you look the questions and answer. There is a option C, 16,235. Therefore you have to put tick or selection, whatever it may be, the instruction will be in the examination. Okay, this is the nature of fill in the blank questions. Next, this is the, as far as concerned, this 126 number, cost of goods 5,000 yuan. This is the foreign currency symbol. You don't bother. सर सिंबल आ गया था तो हम चकरा गए, आपको कुछ नहीं करने का. सिंबल है तो सिंबल का आंसर है. सिर्फ ख्याल इतना रखना है कि इफ सपोज द क्वेश्चन आस्क यू टू कन्वर्ट इन इंडियन रुपीज, दैट टाइम एक्सचेंज रेट विल बी अवेलेबल. विदाउट एक्सचेंज रेट कन्वर्ट होता नहीं है तो आपको चिंता करना नहीं है. जैसे यहाँ पर फॉरेन करेंसी है, ये एक्सचेंज रेट है, इसका मतलब यहाँ पर आपको इस असेसेबल वैल्यू को इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करना है. तो क्या करना, कुछ भी तो नहीं करना है, एक्सचेंज रेट से मल्टीप्लाई कर देने का. सेम यहाँ पर. अब यहाँ क्या बोल रहा है, 5,000 युआन. सर रुपीज में नहीं था, आपको क्या करना है, रुपीज रहा मतलब 5,000, लोडिंग चार्जेस 50, कितने हो गए, विकाम की स्टूडेंट है 5,050, ट्रांजिट फ्रेट 1,000 तो 6,050, इंश्योरेंस 50 तो 6,100. ये तो ओरल हो गया. हाँ सर सब ठीक है, बट fill in the blank will be CIF. On the basis of this information वो बोल रहा है cost of goods is so much, loading charges so much, transit freight is 1,000, insurance 50 yuan. So what will be CIF? CIF means what? Cost, insurance, freight, value. कुछ भी तो नहीं है, इसकी आपको टोटल करनी है. So you got the value 6,100 yuan. Now here is the conversion is not the problem because आपको क्वेश्चन में CIF पूछा है. CIF इंडियन रुपीस में पूछा है क्या? नहीं. एक्सचेंज रेट दिया है क्या? नहीं. Whenever the exchange rate is absent, दुनिया का कोई भी आदमी इंडियन रुपीस में इसको कन्वर्ट नहीं कर सकता. तो आप कहां से करोगे? एक्सचेंज रेट दिया है और एक्सचेंज रेट दिया इसका मतलब कन्वर्ट करना ही है, ये भी जरूरी नहीं है. बिकॉज द क्वेश्चन इज ब्लाइंड. CIF may be converted into Indian rupees or it may be reflected as a foreign currency also. एक चीज याद रखना, ये CIF ही आज के जमाने में असेसेबल वैल्यू भी है. और आपकी इस बंच में मैंने एक जगह क्वेश्चन दिया हूँ, ट्रू एंड फॉल्स के लिए आएगा, अभी से आपको बता दे रहा हूँ. CIF is also called assessable value. True, false, no option. Option कहाँ है वहाँ? CIF is assessable value. Yes, CIF is also called assessable value. Therefore, answer will be true. So I think here the answer will be 6,100 yuan. And no doubt, I repeatedly ask you, even in the blank, there will be a 4 option. Calculator is usable device. Next, assessable value 5,000 in foreign currency. Look here, exchange rate 68. Assessable value in Indian rupees will be 3,40,000. अब आपको बोल रहा है ये सेंटेंस ट्रू है कि फॉल्स है. अब ट्रू है कि फॉल्स मींस तो यहाँ असेसेबल वैल्यू फॉरेन करेंसी में दी हुई है, 1 रुपीस का एक्सचेंज रेट 68 दिया हुआ है. करना क्या है, 5,000 into 68. So you got the value of assessable value in Indian rupees, and if you multiply 5,000 to 68, you got the value 5,840, 04, 5,6, 304, 34. The answer is correct. Hence the answer will be true. Next,
Okay, assessable value, foreign currency, exchange rate, so on. What sentence says assessable value in Indian rupees will be 340, and question asks you whether this is correct or wrong, true or false. So we cannot say blindly true or false. First we will calculate what is the criteria. So simple, assessable value in foreign currency multiplied by conversion rate in Indian rupees. You got the value. If 340 आंसर आ रहा है तो ट्रू लिखो, नहीं तो फॉल्स लिखो. नेक्स्ट, assessable value rupees 60 lakhs, lending value 69 lakhs 55,200. You just minutely observe. Sometime जल्दी में lending value को loading value पढ़ लिया जाता है. आप जरा चश्मा वस्मा आंखें बरोबर रखना. This is not the loading value, lending value है. अब सर हमको इसका डिटेल बड़ा सिंपल है. assessable value प्लस कस्टम ड्यूटी प्लस IGST. अब टेक्निकली ये जो IGST वगैरह इसको अब इसमें प्लस एजुकेशन सेस भी है, बट ये टोटल तीनों मिलकर के नट सेल कहलाती है कस्टम ड्यूटी. दो हियर इज द कस्टम ड्यूटी 4% एजुकेशन सेस एंड द IGST एज पर रिक्वायरमेंट, बट totally the meaning of lending value or assessable value. So in the assessable value, total custom duty we add, and finally the value is called lending value. Lending value के बाद में assess custom duty में और कोई value निकलती नहीं. So as far as concerned the university examination, you just think only two things. Assessable value plus custom duty is equal to lending value. Lending value minus assessable value is equal to custom duty. और because true and false है, answer is available. अब यहाँ तो बेटा सीधा दिख रहा है 60 लाख 69 लाख 55,200 वेल फेमिलियर डाटा दिख रहा है. दोनों का आप अरे यार 9 55 200 ओके राइट. This is the way by which you have to attempt yourself, prove yourself in the university examination, and I think you will not face any problem. अब और आगे यदि बढ़ते हैं तो देखिए इसमें 29 नंबर जो which is not on the white board, cost of machine imported 80,000 pounds करके दिया, फॉरेन करेंसी है. Transit freight 4,800 foreign currency. Question asks what will be the value of transit insurance? Yeah. Transit insurance पूछा है उसने. अब now the transit insurance जब उसने पूछा है तो ऑप्शन भी दिए और आपको वहां पर 900 is the answer. तो सर ये निकला कैसे? निकला सीधा cost of goods and no other information is available, therefore it is technically FO. Now in my earlier video I have very well explained, if the amount of transit fare, freight and transit insurance is available, we have to utilize the amount. If the amount is not given in the numerical problem, then we have to calculate. तो अब calculate कैसे करना है? तो ये cost of goods sold is equal to FOB है. इसका 1.125% निकालो, करो आप मेहनत करो. 80,000 multiplied by 1.125% will be transit insurance. If you know the rules, you will not face any problem. I think so 900. Look here. 900 is the answer, and answer is available. Answer is available. Look here. Next and last, basic custom duty 4,80,000. So what will be education in higher secondary education says? देखिए बिल्कुल छोटे से प्रॉब्लम्स है और आपको वो कभी कभी परेशानी में डालेंगे, लेकिन आपको रूल याद रहने को ना. अब यहाँ क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? बेसिक कस्टम ड्यूटी 4,80,000 दे दिया. एजुकेशन सेस कितना है? सर कैसे निकाल? कुछ भी नहीं करना है. 4,80,000 के 4% निकालो. चलो करो, उतना तो आपको करना पड़ेगा.
4,80,000 into 4%, so you got the value 19,200. This is the type of question and answer. 1 minute. This is again unit 4. Now true and false कैसे होगा ये देखिए, मैं आपको बताता हूँ बहुत जल्दी में. यहाँ पर तो लिखा व्हाट इज एफओबी वैल्यू, व्हाट इज एफओबी वैल्यू. अब मैं इसको बोलता हूँ एफओबी वैल्यू इज आल्सो कॉल्ड फ्री ऑन बोर्ड वैल्यू. ट्रू, फॉल्स, ट्रू. नेक्स्ट, CIF value is called also cost, insurance and freight value. True, false, true. BCD is also called board cost duty. Board cost duty. You don't see the question. क्वेश्चन तो देखो, उसके आंसर पे मत जाइए आप. देखिए आंसर जा भी रहेंगे तो आपको आंसर दिख रहा है. BCD का आंसर क्या है? बेसिक कस्टम ड्यूटी. देखिए मैंने क्वेश्चन को कैसे बदल के बोला, BCD इज आल्सो कॉल्ड ब्रॉड कॉस्ट ड्यूटी. नाउ द आंसर इज फॉल्स. सो यू जस्ट ऑब्जर्व. और आपको ऐसी हिंट्स तो कोई देता नहीं है, फिर भी मैं आपको बताऊँ कि ट्रू एंड फॉल्स में मैक्सिमम ट्रू रहते हैं, क्योंकि जो टेक्निकल प्रॉब्लम्स रहता है उसको सॉल्व करने में दिक्कत जाती है. तो बने जहाँ तक वो बच्चों की सहूलियत की लिखी, इसका मतलब फाल्स नहीं रहते, ऐसा मैंने बिल्कुल नहीं बोला है. इसलिए नहीं तो जितने सर आपने बोल दिए थे ट्रू, हमने ट्रू 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 किया और सारे फाल्स वाले रहेंगे तो पूरे नंबर आपके चले जाएंगे. देयरफॉर आई पर्सनली रिक्वेस्ट यू कि अगेन टाइम है आपका, वो जो इनडायरेक्ट टैक्स के पहले एक पेपर हो जाएगा, फिर भी आपके पास में पूरा दिन मिलता है. यू गो थ्रू दिस 4 यूनिट bunch, 30 questions of each unit, total 120 question. You must attempt, you watch, you read, you keep in your mind and then go for online examination. Best luck to you. Thank you.